हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसमें हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा था। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डाला था लाइफ सेल होना चाहिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ सेल होना चाहिए। दूसरा क्या जाना था, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अगर आज हम अब जा रहे हैं क्या, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिए थे। अब आज हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपापचयन की क्रिया। जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं उपापचयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं। जो हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो रोज की एक्टिविटीज होती है, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हार्ट का बीट करना, ब्लड का सर्कुलेट होना, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। जैसे हमने क्या किया, हमने न्यूट्रिशन लिया। फिर न्यूट्रिशन का क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन के क्या होगा, इससे जो हमें क्या होंगे, कुछ मेरे लिए इसमें से कुछ लाभदायक होंगे, जो हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करें। आज कुछ क्या होंगे, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होंगे, जो आगे चल के क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्रिया जो हमारे अंदर देखने को मिलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आगे जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है, इसमें क्या क्या होता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये एक वाइटल एक्टिविटी, आपको कैसा दिखने को मिलेगा, इसमें वाइटल एक्टिविटीज होती है। वाइटल एक्टिविटीज, और वाइटल एक्टिविटीज कहाँ होगी, हमारी कहाँ होगी, इनसाइड द सेल। तो ये हमारे सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो एक्टिविटीज होगी वो भी कैसे, वाइटल का मतलब ही क्या होता है, जैविक। जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती है, हमारे सेल के अंदर होती हैं। अब आगे बात करें, इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा। पहला तो इसमें वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, और जो इसमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके अंदर रिएक्शन जो होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कैसा रिएक्शन होगा आपकी बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, उसमें कैसा रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो हमने यहाँ जाना, जो हमारे सेल के अंदर क्या होती है, वाइटल एक्टिविटीज होती है, और दूसरा रिएक्शन कैसा होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। अब मेटाबॉलिज्म डाल दिए, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके से होती है। पहला क्या होता है, पहले को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म। और दूसरे की बात करें तो दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग केटाबॉलिज्म कहते हैं, केटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर एनाबॉलिज्म को हिंदी की बात करें, इसको उपचयन कहते हैं, उपचयन। और केटाबॉलिज्म की बात करें तो इसको हिंदी में अपचयन कहते हैं, अपचयन। अब अपचयन और एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो ये क्या करता है, क्या जितने ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब इसमें कैसा होगा, सिंथेसिस की प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें मतलब यहाँ संश्लेषण होगा। अगर यहाँ पे जाने तो जितने भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने का काम, मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो हम जान लिए मेटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में उपापचयन कहते हैं, और इसमें भी दो तरीके से क्रियाएं देखने को मिलेंगी, एक उपचय और दूसरे की बात करें तो अपचय। और उपचय में क्या होता है, इसमें सिंथेसिस होती है, और अपचय की बात करें तो इसमें आपको ब्रेकडाउन होता है। मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जहाँ पे क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मॉलिक्यूल्स होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, केटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल कौन से, और केटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल। तो हम हेडिंग डालते हैं एनाबॉलिज्म। तो पहले एनाबॉलिज्म डाल देते हैं। पहला हेडिंग क्या होगा हम लोग का, एनाबॉलिज्म। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें आपको
विटामिन डी। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, विटामिन डी। और तीसरे की बात करें तो न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि अगर एटाबॉलिज्म का एग्जाम तो अमीनो एसिड, क्योंकि ये क्या होता है, यूनिट होता है किसका, प्रोटीन का। तो ये सबसे यूनिट, ये क्या इकाई होती है प्रोटीन की, जब से ये होती है अमीनो एसिड्स की। तो क्या होगा, अमीनो एसिड छोटे छोटे फॉर्म में होंगी, तो इसको कन्वर्ट करके क्या करेगी, प्रोटीन बनाने का काम करेगी। इस तरह से अगर विटामिन डी की बात करें तो भी किसका एग्जाम्पल है, एनाबॉलिज्म का। और न्यूट्रिशन की भी बात करें तो क्या करें, वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, एनाबॉलिज्म का। तो यहाँ पे हमने एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल जाने। अब उसके बाद जानते हैं केटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। केटाबॉलिज्म, जिसको हमने आपको हिंदी में बता दिया क्या कहते हैं, अपचय। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जैसे पहला अगर हम देख लें तो यहाँ पे डाइजेशन, जो डाइजेशन होगा वो इसका केटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल होगा। अगर हम डाइजेशन के बाद देखें तो रेस्पिरेशन, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, केटाबॉलिज्म की। अब तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, एक्सक्रीशन, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, केटाबॉलिज्म। मतलब डाइजेशन, जो पाचन की क्रिया होती है, वो भी केटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन, जो श्वसन की क्रिया होती है, उसका वो भी केटाबॉलिज्म का एग्जाम। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन की बात करें, वो भी क्या है, केटाबॉलिज्म के। तो यहाँ पे हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में जान ली। ये हम लोग का क्या था, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब अगले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। अब अगला हमारा लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ही, अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन की क्रिया होती चाहिए। रेस्पिरेशन की क्रिया का मतलब क्या होता है, अगर हम आपसे कहेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होगा तो आप लोग कहेंगे सांस लेना। सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं होता, जिसको हिंदी में हम लोग श्वसन भी कहते हैं, बल्कि ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो अगर मैंने ही बता दिया रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल होता है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया केटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। तो पहले मैंने ये बताया, इसमें जो प्रोसेस देखने को आपको मिलेगी, कैसी प्रोसेस होंगी, केटाबॉलिज्म होंगी। और केटाबॉलिज्म में क्या होती है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने का काम कर रही है। और साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे तो यही क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेस्पिरेशन में ये तोड़ने का काम किया जाता है। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखकर हम आपको बताते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती कैसे। तो चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल डाल लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डाले थे, क्या था हम लोग का, रेस्पिरेशन। चलिए देख हम लिखते हैं C6H12O6O2। और इसमें किसमें कन्वर्ट होगा आगे चल के, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो C6H12O6 किसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये हमारे लिए क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। अब ये कार्बोहाइड्रेट और प्लस यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसके साथ ऑक्सीजन भी है। तो इन दोनों साथ मिलकर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और वही भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। और तोड़ने को इसको हमको देखने पे यहाँ क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा, प्लस ATP। ATP क्या होता है, एक एनर्जी, हमारे अंदर एनर्जी का काम करता है। तो यहाँ पे आपने देखा, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम लोग न्यूट्रिशन लिखते हैं उसी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो तोड़ने का क्रिया किया जाता है वही रेस्पिरेशन होता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने टूटा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, H2O, आपको जल भी यहाँ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ATP मतलब एनर्जी भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इतनी चीजें आपको मिल गई हैं। चलिए तो ये चीज हमने जाना। और यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा था ATP, जो क्या कहता है, हमारे बॉडी में एक एनर्जी का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में ATP का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो सबसे पहले चलिए हम ATP का फुल फॉर्म का जान लेते हैं। इसको फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
ये याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और याद रखिएगा एडेनोसिन को और क्या कहते हैं हम लोग, नोन एज करेंसी, नोन एज करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नोन एज द करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हम अपनी करेंसी की बात करें तो क्या कर रहे हैं, हम लोग की करेंसी क्या है, रुपया है। तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के करेंसी की बात करें तो उसकी करेंसी कौन सी होती है, एटीपी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी की करेंसी किसको कही जाती है, एटीपी का। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने चौथा क्या करा, चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। अब पांचवें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बॉडी में क्या हुआ, हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने मिला है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए। जब तक न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर कैसा प्रोसेस होना चाहिए, न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन आपको पता ही है कि जो हम भोजन खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन में भी आपको यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपी, ऑटोट्रॉपिक। और दूसरे की बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक जो होते हैं जिसको हम हिंदी में स्वपोषी, और दूसरे को क्या कह सकते हैं, परपोषी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन भी लेने के दो तरीके से लोग ले दिया जाता है। एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और दूसरे हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल जान लेते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के क्या होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेडिंग हम लोग का पहला क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होंगे, जैसे प्लांट्स अपना क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यही भी बात कर ले तो एल्गी भी अपना भोजन क्या करती हैं, स्वयं बनाती हैं। और आगे बात करें किसका, यूग्लिना का, तो यूग्लिना भी क्या करती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट्स, एल्गी, यूग्लिना, ये सब कैसे है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब स्वपोषी है, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए। अगर यहाँ पे आगे हम किसका बात करें, हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक की। तो हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन हो सकते हैं। तो अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो आपका पहला एग्जांपल होगा एनिमल्स हो गए। दूसरे एग्जांपल की बात करें आपको फंजाई हो गए। दूसरे एग्जांपल आपका क्या हो गया, फंजाई हो गए हैं। अगर तीसरे एग्जांपल की बात करें तो पैरासाइट्स, जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स। तो यहाँ पे कौन कौन आपको देखने को मिल रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक में, एनिमल्स भी जो दूसरों पे आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, फंजाई भी दूसरों पे आश्रित होते हैं, और पैरासाइट जो परजीवी होते हैं, मतलब एक लिविंग ऑर्गन दूसरे लिविंग ऑर्गन पे जो अपना निर्भर होता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने जाना कि आज हम लोगों ने क्या जाना कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला तो उनमें हमने कल ही बता दिए कि उसमें क्या होनी चाहिए, एक लाइफ सेल होनी चाहिए, दूसरा उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अगर तीसरे की बात करें तो उसमें मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी होनी चाहिए। चौथा बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन होना चाहिए। और पांचवा बात करें मतलब वो न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। तो ये सब आज हमने जाना, आज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिए हैं। अब आगे जानेंगे अगले और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे थोड़े से बचे हुए हैं, तो अगले क्लास में जानेंगे। और तब तक के लिए हमारे वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो आपने हमारे चैनल पे नए उसको सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।